कांवड़ यात्रा के दौरान उसके रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट डिस्प्ले करने के यूपी सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक जारी रखी गई है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज मामले में सुनवाई की और इस दौरान नेम प्लेट डिस्प्ले करने के निर्देश पर लगाई गई रोक को जारी रखा गया। अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख को तय किया गया है और यह अंतरिम रोक का आदेश तब तक जारी रहेगा। आपको बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों के द्वारा कांवड़ मार्ग पर ऐसे दुकानदारों को नाम पाटिका यानी कि नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा रखी थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद भी आदेश पर रोक जारी रखी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और जिसमें सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के अपने आदेश का बचाव किया है। वहीं आपको बताते चले कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उसके उद्देश्य माफ कीजिए दिशा निर्देश जो है वो कांवड़ यात्रा की शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता को कायम रखने के लिए उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिया गया था और ताकि वे गलती से कुछ ऐसा ना खाएं जो उनकी आस्था के खिलाफ हो। तो इसके बाद भी आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का साफ रुख है कि जो भी फैसला अंतिम था अपने अंतरिम फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना हुआ है और जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने के लिए जो मंजूरी थी उस पर रोक लगा दी थी और अभी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस फैसले को कायम रखा गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं। ओम शंकर जी, जिस तरीके से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस फैसले पर रोक लगा दी थी और अब उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हलफनामे के दाखिल होने के बाद भी किसी तरीके का कोई चेंज जो है वो फैसले में नहीं हुआ है। ओम शंकर जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो है नेम प्लेट को लेकर हुए विवाद के बाद जो है वो उस पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि हलफनामा देकर जरूर जो है कांवड़ियों की जो धार्मिक भावनाओं और उनकी संस्कृति बचाने के लिए एक हलफनामा दिया था कि नेम प्लेट जरूरी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से नकार दिया है और अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की बात करी जाए तो इनके पास एक विकल्प बचता है कि वो विधानसभा में एक बिल लाए और बिल के जरिए कानून बनाकर जो है इसको लागू कराएं। जी ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से इस फैसले को लिया गया था तो कई जो विपक्ष के नेता हैं उनकी ओर से खुशी जाहिर की गई थी और अब एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको नाकामी हुई है या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके की जो दलीलें पेश की गई वो सभी फेल हो गई है। ओम शंकर जी बिल्कुल, विपक्ष की बात है सरकार के ही साथ में शामिल लोग जैसे जयंत चौधरी जी हैं और सरकार में शामिल और कई मंत्रियों ने इस कानून को लेकर जो है उन्होंने एक सवाल उठाया था कि ये पूरी तरह से गलत है, इससे हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो एक कोशिश हो रही है इससे समाज में गलत असर जाएगा। लेकिन आज के हलफनामे के बाद ये दिख रहा है कि सरकार को झटका जरूर लगा है, लेकिन सरकार अभी पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार के पास एक अगला विकल्प है कि वो विधानसभा में बिल लाकर इसको एक कानूनी जामा पहनाने के बाद जो है वो पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करे। तो हलफनामे से बिल्कुल स्पष्ट आज हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व का फैसला बरकरार रखा है, लेकिन सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। अब इनके पास अगला विकल्प बनता है कि विधानसभा में कानून लाए और इसको असली जामा पहनाए। जी ओम शंकर जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार आप इस खबर पर भी बने हुए थे तो अगर धरातल की बात की जाए तो दुकानदारों को भी इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस सब के बाद भी इसे एक धार्मिक मुद्दा बनाया गया। ओम शंकर जी जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो सरकार यही कह रही थी कि ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ जो है आप अपनी दुकान में अपना नाम लिखिए।
अब ये नहीं चल पाएगा कि बाबूजी का ढाबा है और पता करने पर वो बाबू खां का नाम निकल रहा है, या शुभ भोले ढाबा है बाद में वकील खां का नाम निकल रहा है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ जिस चीज का जो आपकी दुकान है उसके आगे आपका नेम प्लेट और जो है आपका जो फूड विभाग में रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लिखना अनिवार्य किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश को रोक लगाते हुए जो है उन्होंने नेम प्लेट के पूरे जो इनके आदेश को निरस्त कर दिया था और पूर्व की भांति ही जो है दुकानें चलने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार कहीं से भी आज के हलफनामे से सिद्ध हो गया कि सरकार जो है वो किसी तरह से जो है इसमें पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, यदि किसी एक बच्चा जो होता है यदि वो स्कूल भी जाता है तो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसके बिहाफ पर उसको एंट्री दी जाती है, तो आखिर किसी को अपनी पहचान बताने में किस तरीके की जो है वो दिक्कत थी, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज के हलफनामे की बात की जाए तो सरकार ने इस पर अपना रुख साफ किया है कि सिर्फ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का जो फैसला है उसका आदेश दिया गया था। ओम शंकर जी। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का भी अचंभित करने वाला फैसला है। हालांकि पूरा जजमेंट आ चुका है, आज का भी जजमेंट लमसम आ ही चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और अपने पहले के आदेश को उसने बरकरार रखा है। लेकिन अब सरकार का अगला कदम यही होगा कि विधानसभा में बिल लाकर कानून बनाए और कानून बनने के बाद जो है तब इसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाए। तो सरकार यही कह रही थी कि आपकी जिस चीज की दुकान है तो दुकान के आगे ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ जो है आप अपना नाम लिखिए, अपना व्यवसाय लिखिए, जो कर्मचारी है उनका भी जो है जिक्र करिए, ताकि जो है वो कांवड़ यात्रियों में जो है धार्मिक भावनाएं है, उनकी संस्कृति है, उनके धर्म को लेकर जो है सरकार ने सजगता जरूर दिखाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये सरकार कहीं ना कहीं जो है बैक फुट पर जो है देखना ये होगा कि कितना स्टैंड कर पाती है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, आप हमारे साथ बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर हंगामे और मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं। नाराज कांवड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट के कई वीडियोस वायरल भी हो चुके हैं और इसी बीच अब आज उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें नाराज कांवड़ियों के द्वारा कार सवार लोगों पर हमला कर दिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि वायरल वीडियो में कांवड़िए एक कार को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद जिले के गाजियाबाद के जो गुगना मोड़ का निवासी जो विकास अपने साथी ऋषभ त्यागी समेत आधा दर्जन अन्य कांवड़ियों के साथ हरिद्वार से जल लेकर वापस लौट रहा था। आरोप है कि इसी दौरान परतापुर क्षेत्र के हाईवे पर टोयोटा शोरूम के पास रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने विकास को टक्कर मार दी और जिसके चलते जमीन पर गिरकर विकास की कांवड़ खंडित हो गई। वहीं विकास और ऋषभ गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चले कि जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार में मौजूद एक बुजुर्ग की पिटाई करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ डाले और लाठी डंडे लेकर कार पर टूट पड़े। कांवड़ियों का यह रूप देख गाड़ी में सवार बाकी 3 युवक भी फरार हो गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और एक शख्स की पिटाई भी हो चुकी थी। सबसे पहले मैं आपको उन कांवड़ियों की वो आरोप दिखाती हूं, वो आरोप जो कि वो लगा रहे हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। साइड आ रहा बोले, साइड में टक्कर मार दी और बोलना साइड ले ले, साइड में साइड मार दी, रोंग साइड लेके आ रहा, रोंग साइड लेके आ रहा, बोल दिया रुक जा, फिर भी 4 जने थे, 3 भाग गए। अच्छा, एक का जल गिरा दिया, एक के टक्कर मार दी और पुलिस आ गई। गाड़ी में बैठा रही है, महस करके आ रहे, पैरों में देखो कैसे छाले हो रहे हैं, छाले देखो छाले, दोनों पैरों में हो रहे, टक्के पैर आ रहे हैं, मेहनत कर रही है, रॉन्ग साइड आ रहा बोले। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश से तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो मारपीट की बात हो या फिर उपद्रव की बात हो, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अधिकतर जो है उत्तर प्रदेश से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज का ये जो वीडियो है ये मेरठ से सामने आया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल, कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेके आ रहे हैं तो ऐसी मान्यता है कि गंगा जल को जो है वो जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, नहीं कांवड़ खंडित हो जाती है और वो जल जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ने योग्य नहीं रह जाता है। लेकिन मेरठ की इस घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की भी पोल खुली हुई है, क्योंकि जिस तरह से रॉन्ग साइड से एक तेज रफ्तार कार आती है और कांवड़ यात्रियों को जो है वो टक्कर मारती है, जिससे उनका वो गिर जाता है बर्तन और उसके बाद जल पूरा बिखर जाता है, जिससे कांवड़िए आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि इतनी दूर से वो जल लेकर पैदल जाते हैं, पांवों में छाले तक पड़ जाते हैं नंगे पैर। इसी घटना को लेकर जो है कांवड़िए आक्रोशित हो गए और लगभग 1 दर्जन कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने के साथ ही उसमें सवार लोगों की साथ मारपीट भी कर दी। तो हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है, लेकिन कांवड़िए इस बात से आक्रोशित हो गए कि उनकी पूरी यात्रा जो है वो खंडित हो गई है, अब दोबारा ये चीज संभव नहीं है। तो ये कहीं न कहीं एक पुलिस प्रशासन का फेलओवर भी रहा कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है आखिर रॉन्ग साइड से कार आई कैसे, जब कांवड़ यात्रा के रूट निर्धारित हो चुके हैं, कांवड़िए जा रहे हैं जिस रास्ते से, तो रॉन्ग साइड जो है वो कार कैसे एंट्री हुई है ये जांच का विषय है। लेकिन ये घटना एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जी बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो भी खबरें सामने आई हैं उसमें कहीं ना कहीं कांवड़ियों को किसी न किसी तरीके का नुकसान हुआ है और जिसके बाद आक्रोश में आकर उनकी ओर से इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई और ये जो घटना हुई है इसमें भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कांवड़ियों का यही आरोप है कि हमारे जो जल था उसको कांवड़ को जो है खंडित कर दिया गया और जिसके बाद आक्रोश में आकर उनकी ओर से गाड़ी पर इस तरीके का हमला किया गया। लेकिन इस बीच जो दूसरी ओर से अगर बात की जाए तो तमाम लोगों का यही कहना है कि कांवड़ियों के बीच ये जिस तरीके के जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आखिर ये भक्ति है या फिर उपद्रव? हाँ, दोनों बातें, क्योंकि दोनों पक्ष भी जो है, सबसे पहली चीज तो रॉन्ग साइड में कार नहीं आनी चाहिए तो रफ्तार तेज थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एक व्यवस्था और की है कि गंगा जल जो है वो जगह जगह पर रखवाया गया कि अगर किसी कांवड़िए का जल जो है वो खंडित हो जाता है तो उसके लिए जल की भी व्यवस्था जिला प्रशासन ने कराई है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम पूरा घटा है वो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें पुलिस की भी एक भूमिका है कि पहली चीज कांवड़ियों के रूट पूरी तरह से जो है वो क्लियर होने चाहिए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होनी चाहिए, जगह जगह जो है उनके स्वागत समारोह में उनके हाथ पैर डालना है, उनको पानी पिलाना है। ये व्यवस्था पुलिस डीजीपी की तरफ से जो आदेश जारी हुए उसमें रखा गया है। लेकिन ये निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी एक मुरादाबाद में घटना घटी थी जहां पर जो है वो आम की गुठली फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद जो है पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और ये उसके बाद ये घटना घटी, तो ये निश्चित बड़ा ही एक दुखद हादसा था। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि आखिर ये चूक जो है वो इन मामलों में क्या आ रही है सामने कि इस तरीके की इस सीजन में इतनी ज्यादा खबरें जो है सामने आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आक्रोशित कांवड़ियों की ओर से तोड़फोड़ की जा रही है और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं? ओम शंकर जी, कांवड़ियों का आक्रोश ये है कि वो सैकड़ों किलोमीटर से दूर जो है पैदल जो है गंगा जल अपने कंधों पर लेके जाते हैं और उसके बाद अगर जो आधी दूर चलने पर उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और वो यात्रा पूरी खंडित हो जाती है तो उनका भी आक्रोश एक तरह से जायज है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें चीज है कि कार को रॉन्ग साइड से नहीं आना चाहिए, जबकि कांवड़ियों के रूट निर्धारित है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक व्यवस्था की भी चूक मानी जा रही है, जिसके कारण जो है ये दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और ये नौबत हो गई कि पुलिस को ही बीच बचाव करके मामला शांत कराना पड़ा। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी का आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बगावत का बीजेपी के साथ जाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायकों पर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की निगाहें टेढ़ी हो गई। आपको बताते चले कि सपा अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है और साथ ही साथ बागी विधायकों की दल बदल विरोधी कानून के आधार पर सदस्यता के खत्म करने के लिए सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा बागियों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दे सकते
सकती है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि मेरे पास पूरी फाइल है, बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। 10 साल रहकर इन्होंने हर व्यवस्था, हर विभाग को बर्बाद कर दिया है। मैंने सुना है कि मौर्य जी मोहरा हैं, वह दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। बताइए क्या ऐसे सरकार चलेगी? यूपी ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने यूपी के लोगों को धोखा दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इतनी कहानी बताऊं आपको। लखनऊ में भी एक हत्या हुई है, सरणी नगर इलाके में। कौन बचा रहा है सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं, और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर, और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा करके, डर दिखा करके। जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने, उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देखे गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले। ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए, देखने के लिए। तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है। हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बजाय 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए, जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को। एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। इतनी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।